नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, किसी भी कस्टमर का लर्निंग लाइसेंस कैसे बनाते हैं, लर्निंग लाइसेंस के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, इसकी जानकारी हमने पिछली वीडियो के अंदर सीख ली है। आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं लर्निंग लाइसेंस एग्जाम टेस्ट ऑनलाइन कैसे देते हैं और कैसे पास करना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो लर्निंग लाइसेंस का एग्जाम टेस्ट है, ये दुकानदार को यानी कि आपको नहीं देना है, इसको देना है ग्राहक को देना है। कैमरे के सामने जो है ग्राहक बैठेगा और एग्जाम देगा। दरअसल दोस्तों, जिसका भी आप लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करते हो, अगर आपने जो है आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू लर्निंग लाइसेंस बनाया है, तो कस्टमर जो है घर बैठे ही लर्निंग लाइसेंस का ऑनलाइन एग्जाम दे सकता है और एग्जाम को पास करने के बाद तुरंत जो है उसका लर्निंग लाइसेंस नंबर बन जाता है और तुरंत जो है वो लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड कर सकता है। लेकिन जिन कस्टमर का विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन से आप बनाते हो, उनको जो है आरटीओ ऑफिस जाना पड़ता है। इस बात का ध्यान देना है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं जिन कस्टमर का आपने आधार ऑथेंटिकेशन से यानी कि आधार ओटीपी का इस्तेमाल करके लर्निंग लाइसेंस बनाया है, उन कस्टमर को आप ऑनलाइन एग्जाम कैसे दिला सकते हो और कैसे पास करा सकते हो। देखिए, जिस कस्टमर का आपने लर्निंग लाइसेंस अप्लाई किया है, अगर उस कस्टमर के पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है और वो कस्टमर अपने घर पर एग्जाम देना चाहता है तो दे सकता है, उसमें आपकी कोई जरूरत ही नहीं है। बस आपको कस्टमर को समझा देना है कि इस तरह से एग्जाम आप दे सकते हो। दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि कस्टमर के पास ना ही लैपटॉप है ना ही कंप्यूटर है और आपने जो है उस कस्टमर से कहा है कि हम आपका लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करेंगे, उसका एक छोटा सा एग्जाम होगा जो कि आप हमारी दुकान पे आकर के दे सकते हो और उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे, उसको पास करवा देंगे। तो दूसरी कंडीशन में आपको जो है अपनी दुकान पे कस्टमर को बुला करके एग्जाम दिलाना होगा और आप ये कर सकते हो। बहुत सारे जनसेवा केंद्र वाले यही काम करते हैं कि जिन भी कस्टमर का लाइसेंस बनाते हैं, उनका जो है अपनी दुकान पर ही लर्निंग लाइसेंस का ऑनलाइन एग्जाम दिलाते हैं। ठीक उसी तरह से आप भी दिला सकते हो। उसके लिए आपको कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम जो है कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में ही होगा। दूसरी बात की एक कैमरा की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में ऑलरेडी कैमरा होता है, अलग से कैमरा खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप अलग से एक वेब कैमरा खरीद लीजिएगा। उसके बाद आप किसी भी कस्टमर को ऑनलाइन कोई भी एग्जाम होता है उसको दिला सकते हो। आपके मन में एक और सवाल आया होगा कि सर, हम अपनी दुकान पे कस्टमर का एग्जाम दिला रहे हैं तो उसके बदले हम कुछ फीस चार्ज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, सभी जनसेवा केंद्र वाले चार्ज करते हैं, आप भी कर सकते हो। आप अपने जनसेवा केंद्र पर अगर किसी कस्टमर का ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस का एग्जाम टेस्ट दिला रहे हो तो आप उस कस्टमर से जो है एग्जाम टेस्ट दिलाने का 50 या 100 रुपए चार्ज कर सकते हो। आपके मन में एक और सवाल आया होगा कि सर, लर्निंग लाइसेंस एग्जाम टेस्ट देने में चीटिंग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप नकल मार सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नकल मारने की जरूरत ही नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जनसेवा केंद्र वाले क्या काम करते हैं कि जिन भी कस्टमर का लर्निंग लाइसेंस का एग्जाम अपनी दुकान पे दिलाते हैं तो एग्जाम तो कैमरे के सामने होता है, कस्टमर को जो है कैमरे के सामने बैठा देते हैं और बगल से जो है हिंट देते रहते हैं, बगल से जो है इशारों में समझाते हैं कि इसका ये आंसर होगा और कस्टमर जो है उस पर टिक लगाता चला जाता है और कस्टमर लर्निंग लाइसेंस एग्जाम में पास हो जाता है। तो वही सेम काम आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आप जो है कैमरे के सामने मत आइएगा, वरना जो है उस कस्टमर का जो लर्निंग लाइसेंस एग्जाम है वो फेल हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, एक जनसेवा केंद्र वाला है, उसने जो है अपने जनसेवा केंद्र पर कस्टमर को बुलाया लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए और उसका जो फेस का ऑथेंटिकेशन है उसको कराने के बाद कस्टमर को जो है कैमरे के सामने से हटा दिया और खुद बैठ गया। खुद बैठने की वजह से उसने एग्जाम तो क्वालीफाई कर लिया, लेकिन जो है उसका जो लर्निंग लाइसेंस नंबर है वो जनरेट नहीं हुआ, उसका एग्जाम फेल हो गया। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। कैमरे के सामने एग्जाम होता है और जब तक एग्जाम चलेगा तब तक जो है कैमरे की नजर में ही एग्जाम होता है, तो कस्टमर को कैमरे के सामने ही बैठाना है। इस बात का ध्यान देना है। आप बगल से जो है हिंट दे सकते हो, बगल से बता सकते हो कि इसका ये आंसर होगा। मेरे ख्याल से सब चीजें आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। वैसे मेरे भाई, इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि आपको हिंट देने की बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी बात की, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका मैं आपको एक पीडीएफ देने वाला हूं जिसमें क्वेश्चन और आंसर भी रहेगा, तो उसको आप डाउनलोड कर लोगे और कस्टमर को भेज दोगे तो कस्टमर वैसे ही तैयारी कर लेगा। साथ ही साथ उस पीडीएफ से आप अपनी भी तैयारी कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि लर्निंग लाइसेंस टेस्ट एग्जाम में टोटल जो है आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 में से केवल 9 क्वेश्चन के आपको सही आंसर देने होते हैं। इसके बाद जो है आप पास हो जाते हो, यानी कि जिसका भी एग्जाम है वो पास हो जाएगा। केवल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 में से 9 के सही जवाब देने होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कभी कभी जो है 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें से आपको 12 क्वेश्चन के सही जवाब देने होते हैं। लेकिन ये रियर केस में होता है, बहुत ही रियर केस में, एकदम ना के बराबर जो है होता है। ज्यादातर कंडीशन में जो है 15 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 में से केवल 9 क्वेश्चन के सही जवाब देने होते हैं। 15 में से 9 क्वेश्चन का सही जवाब देने के बाद कस्टमर जो है लर्निंग लाइसेंस टेस्ट को पास कर जाता है। एक और सवाल आपके मन में आया होगा कि सर, मान के चलते हैं कि कस्टमर जो है लर्निंग लाइसेंस पास नहीं कर पाया, फेल हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ज्यादा कुछ नहीं होगा, 50 रुपए एक्स्ट्रा जो है पेमेंट करके दोबारा से कस्टमर जो है लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट दे सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फेल होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कस्टमर जो है एक बार में ही पास कर जाएगा। लेकिन मान के चलते हैं कि अगर फेल हो गया है तो 50 रुपए का जो है ऑनलाइन एग्जाम टेस्ट की जो फीस है उसको दोबारा से पेमेंट करने के बाद दोबारा से जो है लर्निंग लाइसेंस एग्जाम जो है कस्टमर दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक सैंपल में हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये लर्निंग लाइसेंस टेस्ट का एग्जाम का ही क्वेश्चन है, जिसमें ये पूछा गया है कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, ये वाला चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। इन 4 ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। तो इस चिन्ह में जो है एक आदमी है जो कि काम पर लगा है, तो इसका जो सही आंसर है वो आदमी कार्य पर है। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो अलग चीजें प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है वो सही चीज प्रदर्शित करता है। बस आपको जो है इस पर टिक लगाना होता है, इसके बाद कंफर्म पर क्लिक करना होता है, आपके सामने अगला क्वेश्चन आ जाता है। इसी तरह से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और केवल आपको 9 क्वेश्चन का जो है आंसर सही देना है, उसके बाद आप लर्निंग लाइसेंस एग्जाम को पास कर जाते हो। मैंने आपको बताया था कि 15 में से केवल 9 सवालों के सही जवाब देने हैं। हर एक सवाल के लिए जो है आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा, इस बात का ध्यान देना है। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सड़क सुरक्षा के नियमों के रहेंगे, यातायात के संकेतों से रहेंगे और सड़क पे जो चिन्ह बने होते हैं उन्हीं से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना समझाने के बाद आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि लर्निंग लाइसेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन का आंसर के साथ पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको परिवहन सेवा की वेबसाइट पर आना होगा और इस वेबसाइट पर कैसे आना है वो हम पिछली कई क्लास में सीख चुके हैं। बस गूगल के अंदर परिवहन लिख करके सर्च करेंगे, आपके सामने जो है परिवहन.gov.in की वेबसाइट मिलेगी, इस पर क्लिक करके सीधा आप इस वेबसाइट पर आ सकते हो। वेबसाइट पर आने के बाद लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए साथ ही साथ पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए ये जो मेन्यू दिए गए हैं इसमें आपको ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे और यहाँ पर क्लिक करके आपको अपना राज्य को चूज कर लेना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे और इसी वाले पेज पर आने के बाद आप जो है कस्टमर को लर्निंग लाइसेंस टेस्ट जो है दिलवा सकते हो, वो भी बताएंगे। उससे पहले जो है पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है वो सीखिए। यहाँ पर आने के बाद जो है लर्नर लाइसेंस वाले मेन्यू पर क्लिक करना है। नीचे की साइड में आपको सैंपल क्वेश्चन फॉर एलएल टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ से जो है आपको अपने स्टेट को चूज कर लेना है, फिर इसके बाद जो है सब्जेक्ट को चूज कर लेना है, एलएल टेस्ट चूज करना है, लर्निंग लाइसेंस टेस्ट। इसके बाद यहाँ से जो है लैंग्वेज को चूज करना है, हिंदी और इंग्लिश जो भी आप चूज करना चाहो, सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने जो है एक पीडीएफ खुलेगा, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बस आपको यहाँ पर वेट करना है। इसके बाद आपके सामने लर्निंग लाइसेंस टेस्ट का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है वो आपके सामने आ जाएगा। इसमें जो है क्वेश्चन भी रहेगा, इसमें जो है आंसर भी रहेगा, इसमें जो है ऑप्शन भी रहेगा। जैसे कि आप 22 नंबर के क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पर प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह से चिन्ह देगा, इस तरह से ये ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 2 है, ये ऑप्शन 3 है, ये ऑप्शन 4 है। इसके बाद जो है ये आंसर बताया गया है कि तीसरे नंबर का आंसर है, मतलब कि ये वाला आगे अस्पताल है। ठीक है, इस चिन्ह का मतलब ये है कि आगे अस्पताल है। तो इसी तरह से इसके अंदर आपको ढेर सारे क्वेश्चन और आंसर मिल जाएंगे। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा और एक बार जो है अच्छे से देख लीजिएगा। डाउनलोड करने के लिए ऊपर की साइड में आपको डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करोगे, फिर जो है सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पर भी आप सेव करना चाहो आराम से जो है सेव कर सकते हो। इसी तरह से जो भी ट्रैफिक के साइन है, जो भी रोड सेफ्टी के साइन है या फिर जितने भी यातायात के संकेत हैं, उनका अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप ट्रैफिक साइंस पीडीएफ डाउनलोड इस तरह से लिख करके सर्च करेंगे। पहली वेबसाइट मिल जाएगी बुक ऑन रोड सेफ्टी साइनेज एंड साइंस। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने सड़क सुरक्षा
संकेतावली और चिन्ह पुस्तिका का इस तरह से पीडीएफ खुल जाएगा। इस पीडीएफ में जो है आपको सभी के सभी जो साइन है, जो चिन्ह है, वो इस तरह से दिखाई देंगे, जिनके नीचे इन चिन्ह का क्या मतलब है उसकी जानकारी हिंदी में और इंग्लिश में बताई गई है। ये टोटल 92 पेज का पीडीएफ है, जिसमें हर एक चिन्ह को, हर एक संकेत को काफी डिटेल में और काफी अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो इस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें जो है सभी संकेत उनके नाम सहित जो है आपको मिल जाते हैं और इन्हीं संकेतों का इस्तेमाल करके लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में जो क्वेश्चन है उसे बनाए गए हैं। इसको भी डाउनलोड करने के लिए ऊपर आपको डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, लर्निंग लाइसेंस टेस्ट देने से पहले हमने आपको इसके बारे में बहुत सारी जानकारी बता दी है। साथ ही साथ जो है लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड हमने आपको पीडीएफ भी बता दी है कि आप डाउनलोड कर सकते हो। अब हम लोग जानते हैं कि लर्निंग लाइसेंस टेस्ट कैसे देते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अगर आप किसी कस्टमर का अपने जनसेवा केंद्र पर लर्निंग लाइसेंस टेस्ट दिलवाना चाहते हो तो अब जो है आपको वही प्रोसेस करना है जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। मतलब कि जिस तरह से हम किसी कस्टमर को लर्निंग लाइसेंस टेस्ट यहाँ पर दिलाने वाले हैं उसी तरह से आप भी दिला सकते हो। लर्निंग लाइसेंस का ऑनलाइन टेस्ट देने से पहले आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब आप किसी कस्टमर का लर्नर लाइसेंस अप्लाई करते हो तो अप्लाई करने के बाद जो है उस कस्टमर को रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल देखना अनिवार्य है। 3 से 5 मिनट का वीडियो होता है, जिस वीडियो के अंदर ये बताया जाता है कि रोड पे गाड़ी चलाते समय हमें किन बातों का और किन चीजों का ध्यान देना होता है। तो अगर कस्टमर ने रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल को ओपन करके देखना है। कोई भी देख सकता है, 3 से 5 मिनट का वीडियो रहेगा, उसे ओपन करके छोड़ देना है, बस वो चलता रहेगा, ऑटोमेटिक जो है एंड हो जाएगा। उसके बाद ही जो है कस्टमर ऑनलाइन टेस्ट दे सकता है। फिर से समझिए, पिछली क्लास के अंदर हमने लर्नर लाइसेंस कैसे अप्लाई करते हैं उसका पूरा तरीका मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद का क्या प्रोसेस है अब यहाँ से समझिए। लर्नर लाइसेंस अप्लाई करने के बाद रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वीडियो देखना जरूरी है और ये वीडियो आप ट्यूटोरियल फॉर एलएल टेस्ट पर क्लिक करके भी देख सकते हो। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है एप्लीकेशन नंबर मांगेगा। तो जब आप किसी का लर्नर लाइसेंस बनाते हो तो एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है, वो यहाँ पर डालोगे। ये वाला जो कैप्चा है इसके अंदर भरना है और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद कस्टमर के मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर भरना है और यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज ही रहेगा। इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको वीडियो ऑन रोड सेफ्टी करके मिलेगा, उसी के बगल में आपको यूट्यूब का आइकन मिलेगा, उसी आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। इस वाले पेज में थोड़ा सा नीचे की साइड में स्क्रॉल करना है। इसके बाद वीडियो के बीच में प्ले का बटन रहेगा, बस उस पर क्लिक कर देना है। रोड सेफ्टी का जो वीडियो है वो चलने लगेगा और इस वीडियो को आपको चालू करके बस छोड़ देना है। 3 से 5 मिनट का ये वीडियो होगा और इस वीडियो को कंटिन्यू बस चलते रहने देना है। आप चाहो तो सभी जो रोड सेफ्टी के गाइडलाइन है उसको देख सकते हो, उसको समझ सकते हो, लेकिन आपको वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है, बस इसे कंटिन्यू चलते रहने देना है। वीडियो जब पूरी तरह से एंड हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको पीछे वाली स्क्रीन पर भेज देगा और आपके सामने एक मैसेज दिखाई देगा, यू हैव सक्सेसफुली व्यूड द ट्यूटोरियल वीडियो। आपको यहाँ पर जो है आई कंफर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह से सक्सेसफुल का मैसेज मिल जाएगा और यहाँ पर आपको होम पर क्लिक कर देना है। जब कस्टमर रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वीडियो को देख लेगा तो उसका स्टेटस भी आप चेक कर सकते हो कि देखा है कि नहीं। स्टेटस को चेक करने के लिए ऊपर की साइड में एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है। इसके बाद लर्निंग लाइसेंस का एप्लीकेशन नंबर यहाँ डालना है, कस्टमर की डेटा पर जो है इस कैलेंडर से आपको चूज कर लेनी है। इसके बाद ये वाला जो कैप्चा है इस वाले बॉक्स में भरना है और सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो दिखाई देगा, जिसमें कस्टमर की बहुत सारी जानकारी रहती है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद अब आप देखोगे यहाँ पर स्टेटस में बताया गया है रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल हैज बीन वॉच्ड, मतलब कि जो रोड सेफ्टी का ट्यूटोरियल है वो कस्टमर ने देख लिया है। इसके बाद लिखा है कि इफ वांट टू वॉच अगेन, अगर आप दोबारा देखना चाहते हो तो क्लिक हियर पर क्लिक करके दोबारा देख सकते हो। लेकिन रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वीडियो को बार बार देखने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आपने देख लिया और आपको इस तरह से मैसेज मिल गया है कि आपने वॉच कर लिया है तो आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। अब ये कस्टमर अपना ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस टेस्ट जो है दे सकता है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे की साइड में आना है, होम का बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप लाइसेंस वाले होम पेज पर आ जाओगे। रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वीडियो को देखने के बाद कस्टमर जो है अब ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस टेस्ट जो है दे सकता है, जिसके लिए ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस टेस्ट ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है बस इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी, यहाँ पर आपको थोड़े समय के लिए वेट करना है। इसके बाद जो है आपसे लर्निंग लाइसेंस एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा। तो जब आपने कस्टमर का लर्निंग लाइसेंस अप्लाई किया था तो जो लर्निंग लाइसेंस का एप्लीकेशन नंबर मिला है वो यहाँ डालना है। जब आप किसी भी कस्टमर का लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करते हो तो जब सक्सेसफुली अप्लाई कर देते हो तो कस्टमर के मोबाइल नंबर पे लर्निंग लाइसेंस का जो एप्लीकेशन नंबर है वो भेजा जाता है, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। बाकी ये वाला कैप्चा इसके अंदर भरना है और सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे जहां पर आपको स्मार्ट लॉक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा और स्मार्ट लॉक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फिर इसे रन करना है और जो लर्निंग लाइसेंस का एग्जाम होगा वो इसी एप्लीकेशन में होगा, इस बात का ध्यान देना है। और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू डाउनलोड स्मार्ट लॉक जो लिखा हुआ है इसी पर क्लिक करके डाउनलोड करना है। लेकिन डाउनलोड करने से पहले आपको एक बात का ध्यान देना है कि नीचे की साइड में नोट करके बताया है कि स्मार्ट लॉक की जो फाइल है वो सुटेबल है फॉर 64 बीट ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली, मतलब कि अगर आपके कंप्यूटर लैपटॉप में 64 बीट का ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है तो ही जो है आप स्मार्ट लॉक की एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल कर पाएंगे और लर्निंग लाइसेंस का एग्जाम वाला टेस्ट जो है दे सकते हैं या फिर कस्टमर को दिला सकते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपके पास जो कंप्यूटर लैपटॉप है उसमें 64 बीट का ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है? तो ये पता करने के लिए आपको स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पर ऊपर की साइड में आपको सर्च करना है, अबाउट योर पीसी लिख करके सर्च करोगे, यहाँ पर सेटिंग मिल जाएगी, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने आपके कंप्यूटर लैपटॉप की जो अबाउट की इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी और इसी में आप देखोगे सिस्टम टाइप में जो है आपको 64 बीट ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आपके कंप्यूटर लैपटॉप में 64 बीट ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है तो आप स्मार्ट लॉक की एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। चाहे आप विंडोज 7 चलाते हैं, 11 चलाते हैं, 10 चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 64 बीट का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। अगर 32 बीट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें जो है ये सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड स्मार्ट लॉक जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करिए। इसके बाद थोड़ा सा बस प्रोसेस चलेगा। इसके बाद जो है ऑटोमेटिक ये सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। 157 MB का ये सॉफ्टवेयर है, थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद डाउनलोड हो जाएगा। सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है, आप यहाँ पर भी क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो या फिर आपके कंप्यूटर लैपटॉप में डाउनलोड के फोल्डर में गया है वहाँ पर भी क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो हम यहाँ पर ही क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर यस या नो करने के लिए बोलेगा, हो सकता है आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ना दिख रहा हो, लेकिन आपको इस वाले ऑप्शन में यस पर ही क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो है क्रिएट और शॉर्टकट पर क्लिक कर देना है, डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट बन जाएगा, नेक्स्ट पर क्लिक करिए। इसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। इंस्टॉलिंग का प्रोसेस चलेगा, बस आपको कुछ समय के लिए बस वेट करना है। इसके बाद जो है स्मार्ट लॉक जो एप्लीकेशन है ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर आपको फिनिश पर क्लिक कर देना है। अब आपने अपने कंप्यूटर लैपटॉप में स्मार्ट लॉक जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया है। अब जो है इस ब्राउजर की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपको पूरी तरह से बाहर आ जाना है, इसकी जरूरत ही नहीं है। अब जो है आपके कंप्यूटर लैपटॉप में स्मार्ट लॉक जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड और इंस्टॉल हो गया है और लर्निंग लाइसेंस टेस्ट जो है इसी सॉफ्टवेयर से देना है, जिसके लिए आपको इस सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहाँ पर यस पर क्लिक करना है, बस थोड़ा सा प्रोसेस होगा, यहाँ पर वेट करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पर आपको स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको थोड़े समय के लिए वेट करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पर जो भी लर्निंग लाइसेंस का एप्लीकेशन नंबर है यहाँ डालना है, ये कैप्चा इसके अंदर डालना है। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद कैप्चा को भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करिए। इसके बाद आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पर आपको जो है जो भी अलाउ की परमिशन मांगता है सारी जो है अलाउ करनी है, जैसे कि कैमरा की परमिशन, माइक की परमिशन, जो भी अलाउ मांगता है सब कुछ आपको अलाउ पर क्लिक करके अलाउ कर देना है। इसके बाद जो है आपका जो कैमरा है इस तरह से ऑन हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी जहाँ
यहाँ पर जो है आपको कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यानी कि जिसका भी लर्निंग लाइसेंस का एग्जाम है उसकी जन्मतिथि यहाँ पर डालनी है और यहाँ पर एक पासवर्ड डालना है। ये पासवर्ड जो है जब रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वाला वीडियो कस्टमर देख लेता है तो उसके मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसी तरह से कस्टमर के मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आता है जिसमें एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दोनों रहता है। तो जो आपको पासवर्ड भेजा गया है वही पासवर्ड यहाँ पर भरना है। कभी कभी क्या होगा कि जब आप किसी कस्टमर का लर्निंग लाइसेंस के लिए फाइनल अप्लाई कर देते हो तो उसी समय जो है ये पासवर्ड भेज दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये कहना है कि ये पासवर्ड आपको मिला होगा, वही पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। अगर नहीं मिला है तो आपको यहाँ पर रीसेंट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप पासवर्ड दोबारा से मंगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आपको कुछ और भी बातें बताई गई है, इनको आपको ध्यान देना है। जिस भी कस्टमर का आप एग्जाम दिला रहे हो उसको जो है सबसे पहले कैमरे के सामने बिल्कुल सीधा बैठाना है। लटक के कस्टमर बिल्कुल नहीं बैठेगा, ना ही टेढ़ा बैठेगा, बिल्कुल सीधा बैठाना है कैमरे के सामने। और कस्टमर को बोलना है कैमरे में जो है बिल्कुल सीधा देखे विदाउट एनी मूवमेंट, मतलब कि इधर उधर हिलना नहीं है, ना ही लटकना है, बिल्कुल सीधा जो है कैमरे में ही देखना है। तीसरी बात बताई गई है कि मेक श्योर ओनली एप्लीकेंट इन द फ्रेम, यानी कि ये जो कैमरे का फ्रेम खुला हुआ है इसमें जो है केवल जिसका एग्जाम है उसी का चेहरा दिखना चाहिए, केवल वही रहेगा, बाकी कोई और न रहे। चौथी बात बताई गई है कि मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे फॉर फेस ऑथेंटिकेशन, मतलब कि फेस ऑथेंटिकेशन कराने के लिए आपको जो है 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। 3 अटेम्प्ट के अंदर आपको फेस का ऑथेंटिकेशन करा लेना है। ये जो गाइडलाइन बताई गई है इसी के अनुसार अगर आप करते हो तो फेस ऑथेंटिकेशन जो है एक बार में ही हो जाता है। मैं आपको अपनी तरफ से कुछ बातें बता देना चाहता हूं। आपको जो है एक रूम में अच्छी लाइटिंग कर लेनी है, मतलब कि अंधेरा ना हो, अच्छी लाइटिंग हो, जिसमें जो है जिसका भी एग्जाम हो रहा है उसका फेस जो है अच्छे से विजिबल हो। जिसका भी एग्जाम हो रहा है इस वाले पेज पर आने के बाद जब कैमरा ऑन हो जाता है तो उसको जो है कैमरे के सामने अच्छे से बैठा देना है, बिल्कुल सीधा, और उसको बोलना है कि कैमरे में ही जो है बिल्कुल बराबर देखता है, बिना इधर उधर घूमे। इधर उधर नहीं देखना है, बल्कि जो है ऊपर नीचे कर सकता है लेकिन फेस जो है इधर उधर नहीं करना है, बिल्कुल सीधा जो है कैमरे में ही देखना है। और कैमरे में जिसका एग्जाम हो रहा है उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं देना चाहिए, केवल वही दिखाई देना चाहिए जिसका एग्जाम हो रहा है। और शोर भी ना हो, शोर भी नहीं होना चाहिए आपके रूम में, जो है बिल्कुल साइलेंस रहना चाहिए। उसके बाद जो है इतनी गाइडलाइन को आप फॉलो करोगे तो ऑथेंटिकेशन जो है जल्दी हो जाता है। और पांचवी बात बताई गई है कि जब जो है ऑथेंटिकेशन हो जाता है तो ये जो प्रोसीड का बटन है ये इनेबल हो जाएगा, इस पर क्लिक करके आपको वैलिडेट करना है। तो वो चीज अभी हम समझेंगे। फिलहाल सबसे पहले हम कस्टमर का जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ डालते हैं, कस्टमर के जो मोबाइल नंबर पे पासवर्ड दिया था वो यहाँ पर डालते हैं और कस्टमर को कैमरे के सामने बैठा करके ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे। सेम यही आपको प्रोसेस करना है। जिसका भी आप एग्जाम दिला रहे हो उसका जन्मतिथि यहाँ डालना है, उसके मोबाइल पे जो पासवर्ड गया है वो यहाँ डालना है। पासवर्ड नहीं मिल पाया है या फिर डिलीट हो गया है तो रीसेंट पासवर्ड पर क्लिक करके दोबारा से आप पासवर्ड मंगा सकते हो। उसके बाद पासवर्ड को यहाँ डालना है, कस्टमर को जो है कैमरे के सामने बिल्कुल सीधा बैठा देना है, अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए और कस्टमर जो है बिल्कुल कैमरे में बिल्कुल सीधा देखेगा। उसके बाद जो है आपको ऑथेंटिकेट पर क्लिक करना है। डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड डालने के बाद कस्टमर को कैमरे के सामने बैठाने के बाद जैसे ही आप ऑथेंटिकेट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से फेस ऑथेंटिकेशन इज इन प्रोसेस करके आएगा। यहाँ पर आपको वेट करना है, बस कस्टमर को कैमरे के सामने बिल्कुल सीधे जो है देखते रहना है। फेस ऑथेंटिकेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि इसमें रियल फेस की पहचान की जाती है। साथ ही साथ नीचे की साइड में आपको गाइडलाइन भी बताई जाएगी क्या आपको करना है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है स्पूफ डिटेक्शन स्टार्टेड, प्लीज स्टे स्टिल, मतलब कि बिल्कुल सीधे ही वहीं पर रुके रहना है। स्पूफ डिटेक्शन स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद इस तरह से रियल करके आ जाएगा और स्पूफ डिटेक्शन इज अंडर प्रोसेसिंग करके आएगा। इसके बाद इस तरह से आएगा जेन्युइन फेस डिटेक्टेड, प्लीज स्टे स्टिल, स्माइल डिटेक्शन इज इन प्रोसेस। इसके बाद इस तरह से आएगा स्माइल डिटेक्शन इज इन प्रोसेस, प्लीज स्माइल फॉर 5 सेकंड, मतलब कि अब कस्टमर को 5 सेकंड के लिए मुस्कुराना है। इसके बाद इस तरह से मैसेज आएगा आई ब्लिंक डिटेक्शन इज इन प्रोसेस, प्लीज ब्लिंक योर आईज 5 टाइम, मतलब कि आई ब्लिंक का जो डिटेक्शन है वो प्रोसेस में है। कस्टमर को 5 बार जो है आंखों को ब्लिंक करना है, मतलब कि खोलना है और बंद करना है। इसके बाद मैसेज आएगा प्लीज स्टे स्टिल, फेस ऑथेंटिकेशन इज इन प्रोसेस, मतलब कि कस्टमर को बिना हिले डुले कैमरे में जो है लगातार देखते रहना है। फेस ऑथेंटिकेशन का जो फाइनल प्रोसेस है वो चल रहा है। इसके बाद जो है फेस ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हो और जो प्रोसीड का बटन है वो इनेबल हो जाएगा। आपको जो है प्रोसीड बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। इसके बाद आपके सामने स्क्रीन टेस्ट एआईडी फॉर लर्निंग लाइसेंस की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी जिसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो। नीचे आपको कंटिन्यू का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी फोटो, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन नंबर सब कुछ दिखाई देगा। सेलेक्ट लैंग्वेज पर क्लिक करना है। आप इस एग्जाम को किस भाषा में देना चाहते हो वो आपको यहाँ से चयन करना है, जैसे कि हम हिंदी को चूज कर लेते हैं। नीचे आपको दोनों बॉक्स पर टिक लगाना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने फेस ऑथेंटिकेशन इज इन प्रोसेस का ऑप्शन मिलेगा, मतलब कि जिसका भी एग्जाम हो रहा है उसका फेस ऑथेंटिकेशन अभी भी चल रहा है। जितना देर तक लर्निंग लाइसेंस का एग्जाम चलेगा उतनी देर तक कैमरा ऑन होना जरूरी है, वरना जो एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। इस वाले पेज पर थोड़े समय के लिए वेट करना है। इसके बाद जो आपका एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है और जो आपको सही आंसर लगे उस पर टिक लगाना है। जैसे कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है प्राथमिक उपचार, ऑप्शन नंबर 2 पर हम टिक लगाएंगे और जिस पर आप टिक लगाओगे अगर वो सही रहेगा तो ग्रीन टिक इस तरह से लग जाएगा। इसके बाद आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। हर एक सवाल के लिए आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा और ऊपर की साइड में आपका स्कोर भी एक एक करके ऐड होगा। इसके बाद आपके सामने दूसरा सवाल आएगा, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि आप देख सकते हो प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, आगे की साइड में आपको चिन्ह भी दिखाया गया है। नीचे आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, इसमें से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3। ये चिन्ह आगे अस्पताल है ये प्रदर्शित करता है, तो हम ऑप्शन नंबर 3 पर टिक लगाएंगे। इसके बाद नीचे कंफर्म का बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने अगला सवाल आ जाएगा जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और सही जवाब पर टिक लगाना है। जैसे कि मेरी कंडीशन में पूछा गया है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि बाएं जाना मना है, तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 जो कि चिन्ह के द्वारा बताया गया है, तो हम ऑप्शन नंबर 4 पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने अगला सवाल आएगा, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है और इसका सही जवाब देना है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे नाव मार्ग है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए जो कि आपको चिन्ह में भी सही सही दिखाई दे रहा है। हम इस पर टिक लगाएंगे और कंफर्म पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने 5वां सवाल आ गया है जिसमें ये पूछा गया है कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, जिसमें आपको चिन्ह भी दिखाई दे रहा है, इसी चिन्ह को देख करके आपको सही जवाब बताना है। तो ये चिन्ह प्रदर्शित करता है दाईं और वाई इंटरसेक्शन है, तो हम ऑप्शन नंबर 2 पर टिक लगाएंगे और कंफर्म पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने टोटल 5 क्वेश्चन के सही जवाब दे दिए हैं जो कि आप ऊपर देख सकते हो। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन का आप सही जवाब देंगे स्कोर वाले सेक्शन में एक एक करके वो ऐड होता रहेगा। अगला सवाल है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे रास्ता उबड़ खाबड़ है। इनमें से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4 जिसमें आपको चिन्ह में भी उबड़ खाबड़ जैसा दिख रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। इसी तरह से दोस्तों आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आपको जवाब देना होता है। तो चलिए हम लास्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। तो दोस्तों कुल हमने 10 क्वेश्चन अटेंड किए हैं जिसमें से हमने 8 सही किए हैं जो कि आपको स्कोर में दिखाई दे रहा है। 11 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अगर ये भी सही हो जाता है तो हमारे 9 नंबर जो है मिल जाते हैं और हम जो है लर्निंग लाइसेंस पास कर जाएंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी अपंजीकृत वाहन को सार्वजनिक स्थान पर चलाना अवैध है, वैध है, तो इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, अवैध है। किसी अपंजीकृत पूछा गया है तो इसका जो सही जवाब होगा वो है अवैध है, तो हम ऑप्शन नंबर 1 पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो हमने टोटल 9 क्वेश्चन के सही जवाब दे दिए हैं। जब आप 9 क्वेश्चन के सही जवाब दे देते हो तो उसके बाद आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि आप जो है लर्निंग लाइसेंस टेस्ट को जो है पास कर जाते हो। तो हमने 9 क्वेश्चन के सही जवाब दे दिए हैं और आप देख सकते हो हम जो है सक्सेसफुली लर्निंग लाइसेंस पास हो चुके हैं। इसी तरह से अगर आप 15 में से केवल 9 क्वेश्चन के सही जवाब देते हो तो आप भी जो है लर्निंग लाइसेंस पास हो जाते हो और अब जो है आप अपना लर्निंग लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हो। तो देखा दोस्तों लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमने आपको पीडीएफ बताया है उस पीडीएफ में ये सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। दूसरी बात की ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो उसका आंसर आपको खुद पता चल जाएगा। टोटल आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 में से अगर आपने शुरू के 9 क्वेश्चन सही बता दिए तो उसके बाद आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि केवल और केवल 9 क्वेश्चन का सही जवाब देना जरूरी है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप पहले ही गलती कर देते हो तो टोटल आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि 9 क्वेश्चन का सही जवाब देना है। दूसरी बात की मैंने जो है काफी सारा सर्च किया
तो बहुत सारे राज्यों में जो है 10 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसमें से आपको केवल 6 क्वेश्चन के सही जवाब देने हैं और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछे जाएंगे जिनका जवाब देना काफी ज्यादा आसान है। इस वीडियो के अंदर हम सीख रहे थे कि लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट ऑनलाइन कैसे देते हैं और अगर आप अपनी दुकान पर किसी कस्टमर को लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट दिलाना चाहते हो तो कैसे दिला सकते हो, जिसकी कंप्लीट जानकारी हमने आपको बता दी है। हर एक चीज को काफी डिटेल में काफी अच्छे से समझाया है। जब आप जो है लर्निंग लाइसेंस टेस्ट दिला देते हो, जब जो है कस्टमर पास हो जाता है तो तुरंत आप उसका लर्निंग लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हो। लर्नर लाइसेंस को डाउनलोड करने के लिए आपको इस पेज पर आ जाना है। ऊपर की साइड में जो लर्नर लाइसेंस लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे की साइड में प्रिंट लर्नर लाइसेंस फॉर्म 3 लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद लर्नर लाइसेंस को डाउनलोड करने के 3 तरीके हैं। पहला तो आप एप्लीकेशन नंबर से डाउनलोड कर सकते हो, दूसरा लाइसेंस नंबर से डाउनलोड कर सकते हो। लाइसेंस नंबर जो है जैसे ही कस्टमर लर्नर लाइसेंस को पास करता है तो उसके मोबाइल नंबर पर मैसेज के थ्रू भेज दिया जाता है। तो लर्नर लाइसेंस नंबर पर टिक लगाओगे, यहाँ पर लर्नर लाइसेंस नंबर डाल करके कैप्चा भर करके सबमिट करोगे तो लर्नर लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ जो है मोबाइल नंबर डाल करके भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर हम एप्लीकेशन नंबर डाल करके डाउनलोड करने वाले हैं। बाकी आप लर्नर लाइसेंस नंबर डाल के भी डाउनलोड कर सकते हो, मोबाइल नंबर डाल के भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या काम करना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेटा बर्थ डालनी है, यहाँ पर ये कैप्चा भरना है, सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद लाइसेंस बनाते समय जो भी कस्टमर ने मोबाइल नंबर दिया था उसी पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर भरना है और सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद कस्टमर का जो लर्नर लाइसेंस है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको प्रिंट करके आपको कस्टमर को दे देना है। जिस दिन लर्नर लाइसेंस इशू होता है उस दिन से लेकर के 6 महीने तक इसकी वैलिडिटी रहती है। मतलब कि आज अगर किसी का लर्नर लाइसेंस इशू हुआ है तो आज से लेकर के 6 महीने तक इस लाइसेंस का इस्तेमाल करके वो बाइक चला सकता है। लेकिन 6 महीने बाद जो है ये एक्सपायर हो जाता है। 6 महीने से पहले आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जिस दिन लर्नर लाइसेंस इशू होता है उसके 1 महीने बाद ही जो है परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि आज अगर लर्नर लाइसेंस इशू हुआ है तो आज से 1 महीने बाद ही आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ 6 महीने से पहले आपको अप्लाई करना होता है, नहीं तो लर्नर लाइसेंस जो है एक्सपायर हो जाता है। अगर कोई कस्टमर एग्जाम में फेल हो जाता है तो वो दोबारा से 50 रुपए का पेमेंट करके फिर से जो है एग्जाम दे सकता है। दोबारा से पेमेंट करने के लिए आपको इस वाले पेज पर आ जाना है, फीस पेमेंट पर क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहाँ पर डेटा बर्थ डालना है, क्लिक हियर टू कैलकुलेट फीस पर क्लिक करना है। इसके बाद एप्लीकेंट का नाम, आरटीओ ऑफिस, स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर जो है 50 रुपए का अमाउंट दिखाई देगा। नीचे आपको पेमेंट गेटवे चूज करना है, कैप्चा को भरना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और पे नाउ पर क्लिक कर देना है। 50 रुपए का पेमेंट करने के बाद कस्टमर जो है फिर से ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस का एग्जाम दे सकता है। एक और बात, एग्जाम देते समय रूम में बिल्कुल भी शोर नहीं होना चाहिए और जब तक एग्जाम होगा तब तक कैमरा ऑन होना चाहिए और कस्टमर जो है कैमरे के सामने होना चाहिए, क्योंकि जब तक एग्जाम चलेगा तब तक जो है कैमरे का एक्सेस एग्जामिनर के पास होता है। तो कैमरे में जो है केवल कस्टमर का फेस दिखाई देना चाहिए, बाकी कोई भी व्यक्ति जो है कैमरे में ना आए और रूम में जो है शोर भी नहीं होना चाहिए और कैमरा भी बंद नहीं करना है। इस बात का ध्यान देना है, कैमरा हमेशा ऑन रहेगा जब तक एग्जाम चलेगा। केवल 5 मिनट के अंदर अंदर एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगता है। बस जो फेस ऑथेंटिकेशन होता है उसी में टाइम लग सकता है, वो आपको सही तरीके से कराना होगा। तो दोस्तों इस तरह से लर्निंग लाइसेंस का ऑनलाइन टेस्ट देते हैं और आप किसी कस्टमर को दिला सकते हो। इस वीडियो के अंदर जो भी हमने आपको जानकारी बताई है, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो भी आप व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो में आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि लर्नर लाइसेंस कैसे डाउनलोड करते हैं। अगर आपके पास कोई ग्राहक आया है जो अपना लर्नर लाइसेंस डाउनलोड करवाना चाहता है या फिर आपने किसी भी कस्टमर का लर्नर लाइसेंस बनाया है और उसको आप डाउनलोड करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। लर्नर लाइसेंस को डाउनलोड करने के लिए आपको परिवहन सेवा की वेबसाइट पर चलना होगा। वेबसाइट पर जाना बहुत आसान है। आपको मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप किसी भी डिवाइस में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। उसके अंदर आपको लिखना है परिवहन, सर्च करना है, पहली वेबसाइट मिल जाएगी परिवहन.gov.in करके होगी। आप इसी वेबसाइट पर क्लिक करोगे, आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर आपको जो है ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप परिवहन सारथी की वेबसाइट पर आ जाओगे और नीचे जो है आपको सबसे पहले स्टेट को चूज करना है। आप जिस भी राज्य के रहने वाले हो या फिर जिस भी राज्य का कस्टमर रहने वाला है वो राज्य चूज करना है। ज्यादातर आप जिस राज्य में रहने वाले हो उसी राज्य का कस्टमर भी होगा जहां से उसका लर्नर लाइसेंस बना होगा, तो आपको जो है अपना राज्य चूज कर लेना है। इसके बाद लर्नर लाइसेंस को डाउनलोड करने के लिए ऊपर की साइड में आपको मेन्यू दिए गए हैं, उसमें जो सबसे पहला मेन्यू है लर्नर लाइसेंस का, आपको उसी पर क्लिक करना है। इसके बाद इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसमें आपको जो है प्रिंट लर्नर लाइसेंस फॉर्म नंबर 3 दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है लर्नर लाइसेंस को डाउनलोड करने के लिए। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने लर्नर लाइसेंस को डाउनलोड करने के 3 तरीके मिल जाएंगे। आप 3 तरीके से लर्नर लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हो। पहला तरीका है कि एप्लीकेशन नंबर का इस्तेमाल करके लर्नर लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हो। जब कस्टमर लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो उसको जो है एप्लीकेशन नंबर मिलता है और ये एप्लीकेशन नंबर उसके मोबाइल नंबर पे भी जाता है। एप्लीकेशन नंबर यहाँ डालना है, कस्टमर का जो डेटा बर्थ है यहाँ डालना है, ये कैप्चा के नंबर के सबमिट पर क्लिक करना है तो कस्टमर के मोबाइल नंबर पे बस ओटीपी जाता है, उसको वेरीफाई करने के बाद डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा है लर्नर लाइसेंस नंबर, जब कस्टमर लर्नर लाइसेंस का ऑनलाइन एग्जाम दे देता है तो उसको जो है लर्नर लाइसेंस नंबर मिल जाता है। साथ ही साथ जो है लर्नर लाइसेंस नंबर उसके मोबाइल नंबर पर भी भेजा जाता है। तो लर्नर लाइसेंस नंबर का भी इस्तेमाल करके आप कस्टमर का लर्नर लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हो। जिसके लिए आपको लर्नर लाइसेंस पर क्लिक करना है, यहाँ पर लर्नर लाइसेंस का नंबर डालना है, ये कैप्चा के नंबर डालना है और सबमिट पर क्लिक करना है। सेम वही प्रोसेस है, कस्टमर के मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई करने के बाद आप उसको डाउनलोड कर पाओगे। तीसरा तरीका है मोबाइल नंबर का, कस्टमर ने लर्नर लाइसेंस बनाते समय जो भी मोबाइल नंबर दिया था ना, उस मोबाइल नंबर से भी आप कस्टमर का लर्नर लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हो। जिसके लिए आपको मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर टिक लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर कस्टमर का जो भी मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर डाल देना है। ध्यान रहे कि वही मोबाइल नंबर डालना है जो कस्टमर ने लर्नर लाइसेंस बनाते समय दिया था। मोबाइल नंबर डालने के बाद कस्टमर का जो जन्म तिथि है वो यहाँ पर डालना है। इसके बाद ये कैप्चा के नंबर के सबमिट पर क्लिक करना है। तो सेम वही प्रोसेस है, कस्टमर के मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उसके बाद जो है आप उसका लर्नर लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम लाइसेंस नंबर का इस्तेमाल करके डाउनलोड करने वाले हैं। बाकी तीनों जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम है, तनिक भी अंतर नहीं है, इस बात का ध्यान देना है। हम लाइसेंस नंबर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो कस्टमर का लर्नर लाइसेंस नंबर है उसको डालेंगे, ये वाला कैप्चा के नंबर के सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे, कस्टमर के मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया है वो ओटीपी यहाँ पर भरेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने जो है इस तरह से लर्नर लाइसेंस का जो पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगा। ऊपर आपको डाउनलोड का और प्रिंट का भी बटन मिलेगा, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो और प्रिंट भी कर सकते हो। प्रिंट करने के बाद आप कस्टमर को दे सकते हो और इतना काम करने का आप कस्टमर से 10 रुपए चार्ज कर सकते हो। मतलब कि लर्नर लाइसेंस डाउनलोड करना और उसे जो है A4 साइज के पेपर पर प्रिंट करके देने का आप 10 रुपए से चार्ज कर सकते हो। बाकी आप कस्टमर से 20 रुपए भी चार्ज कर सकते हो। जो भी आपकी मार्केट में लर्निंग लाइसेंस को डाउनलोड करके प्रिंट करने का जो भी चार्ज लिया जा रहा है आप एक बार पता कर लीजिएगा, उस हिसाब से आपको भी चार्ज लेना है। ये जो लर्निंग लाइसेंस है इसमें नीचे की साइड में जो है कब से कब तक ये वैलिड रहेगा वो भी दिया गया होता है। लर्नर लाइसेंस जो है जिस दिन से इशू होता है उस दिन से लेकर के 6 महीने की वैलिडिटी होती है। कस्टमर इस लर्नर लाइसेंस को 6 महीने तक इस्तेमाल करके जिस भी गाड़ी के लिए लर्नर लाइसेंस बनवाया है उसको चला सकता है, लेकिन 6 महीने से पहले जो है उसको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाना जरूरी है, इस बात का ध्यान देना है। 6 महीने बाद लर्नर लाइसेंस जो है एक्सपायर हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम सीख रहे थे कि लर्नर लाइसेंस कैसे डाउनलोड करते हैं। हालांकि प्रोसेस बहुत ही आसान है लेकिन काफी सारे लोगों को नहीं पता होता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा। इसी तरह से आप किसी भी ग्राहक का लर्नर लाइसेंस डाउनलोड कर पाओगे।